Dear students, today's our topic is recruitment. What do you mean by recruitment? Class 12th के लिए ये आज का लेक्चर. What do you mean by recruitment? Recruitment किससे कहते हैं? Recruitment हम उससे कहते हैं कि हम जो हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन में, अपने ऑफिस में आदमियों की ज़रूरत कितनी है, उनको हम रिक्रूट करें, उनको हम लगाएंगे. तो हम जो बेस्ट एम्प्लॉयज़ हैं या बेस्ट कैंडिडेट्स फॉर द जॉब हैं, उनको हम रिक्रूट करेंगे, भर्ती करेंगे इस गर्ज से, ताकि हमारे जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उनको हम किस तरह से चलाएंगे. बिकॉज जो रिक्रूटमेंट है इट इज़ लिंक्ड टू द ह्यूमन रिसोर्स, यानी जो हमारे पास ह्यूमन्स हैं, जो हमारे पास एम्प्लॉयज़ हैं, उन्हीं के ज़रिए से हमारा काम चलता है. किसमें? ऑर्गेनाइजेशन में. जो हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो तभी हासिल करते हैं जब हमारे पास वाहिद स्टाफ मौजूद हो, टैलेंट स्टाफ होगा, और ये जो स्किल्ड जो हमारे पास जो एम्प्लॉयज़ हैं, उनको हम भर्ती करेंगे, रिक्रूट करेंगे. तो रिक्रूटमेंट हम किससे कहते हैं? हाँ, मैंने एक डेफिनेशन लिखा है. रिक्रूटमेंट इज द प्रोसेस ऑफ मोटिवेटिंग ए लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू अप्लाई फॉर ए पर्टिकुलर जॉब इन द ऑर्गेनाइजेशन. हमारे ऑर्गेनाइजेशन में रिक्रूटमेंट ये एक प्रोसेस है, ये एक प्रोसेस है ऑफ मोटिवेटिंग. हम मोटिवेट करते हैं ए लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स. हमारे पास जो लार्ज नंबर ऑफ जो कैंडिडेट्स, हम उनको मोटिवेट करते हैं कि आप अप्लाई कीजिए हमारे ऑर्गेनाइजेशन में. जो हमें ज़रूरत है उसी हिसाब से हम मोटिवेट करते हैं कि इनको कैंडिडेट्स को, तो वो अप्लाई करेंगे जॉब, काम के लिए वो अप्लाई करेंगे हमारे ऑर्गेनाइजेशन में. वही रिक्रूटमेंट इज द प्रोसेस. रिक्रूटमेंट एक प्रोसेस है ऑफ मोटिवेटिंग, जो हम मोटिवेट करते हैं लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स. हमारे पास बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं, अप्लाई फॉर ए किसी खास जॉब के लिए अप्लाई करेंगे हमारे ऑर्गेनाइजेशन, ताकि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, तो उन डिपार्टमेंट में काम करने के लिए हमें स्टाफ चाहिए. उनको रिक्रूट करने के लिए हमें एक प्रोसेस की जरूरत पड़ती है कि आप हमारे इस ऑर्गेनाइजेशन में, हमारे इस ऑर्गेनाइजेशन में आओ और इस काम के लिए आप अप्लाई कीजिए. वही है रिक्रूटमेंट इज द प्रोसेस ऑफ मोटिवेटिंग ए लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू अप्लाई फॉर ए पर्टिकुलर जॉब इन द ऑर्गेनाइजेशन. या रिक्रूटमेंट रेफर्स ए प्रोसेस, हम ये कहते हैं रेफर्स ए प्रोसेस. रिक्रूटमेंट रेफर्स ए प्रोसेस ऑफ finding possible candidates for a job. जो काम चलाने के लिए हमें कैंडिडेटों की जरूरत है, वो रेफर्स, इट्स ए प्रोसेस ऑफ, इसी एक प्रोसेस है, एक तरीके का, रेफर्स टू ए प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द पॉसिबल कैंडिडेट जो हमारा काम चलाएंगे. जो हमारी मशीनरी है, जो डिफरेंट एक्टिविटीज होते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए हमें कैंडिडेटों की जरूरत पड़ती है. उसको चलाने के लिए, उन कैंडिडेट्स को लाने के लिए हमें रिक्रूटमेंट प्रोसेस की जरूरत पड़ती है. वो इट रेफर्स ए प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द पॉसिबल कैंडिडेट्स फॉर द जॉब, या द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर prospective employees. It is a process of searching the prospective employees and stimulating them. उनको stimulate करेंगे to apply for the job. हम एडवर्टाइज निकालेंगे कि हमारे इस ऑर्गेनाइजेशन में ये काम है, इसके लिए हमें इन आदमियों की जरूरत, इन कैंडिडेटों की जरूरत पड़ती है, तो आप आइए और हमारे इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का हिस्सा बनिए और आप अप्लाई कीजिए. ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस है. ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस है. इट्स अ प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज, स्टिमुलेटिंग देम टू अप्लाई फॉर द जॉब्स इन द ऑर्गेनाइजेशन. It is a process in the staff. It is a process in the staffing. It is a process of motivating a large number of candidates. तो बहुत सारे जो बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं वो आएंगे अप्लाई, उनको हम मोटिवेट करेंगे, उनको हम बताएंगे
कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में फलानी जॉब है, आप उसमें अप्लाई कीजिए। जो हमारे बेस्ट पॉसिबल कैंडिडेट्स हैं उसको हम फिर रिक्रूट करेंगे, उनको हम रिक्रूट करेंगे, भर्ती करेंगे अपने ऑर्गेनाइजेशन में काम चलाने के लिए, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे एम्प्लॉयज की जरूरत पड़ती है, उनके लिए हमें एक प्रोसेस की जरूरत पड़ती है, उसको कहेंगे हम रिक्रूटमेंट, यानी भर्ती होना, उसके लिए अप्लाई करना। वो रिक्रूटमेंट इज ए पॉजिटिव सिलेक्शन। हाँ, देयर शुड बी ए पॉजिटिव, ये पॉजिटिव भी होगा और नेगेटिव भी होगा, दिस पॉजिटिव प्रोसेस एज वेल एज नेगेटिव प्रोसेस, बट वी शुड find the best possible candidates for the job. वो right man for यहां भी आ सकता है, right man or right job। हम दूसरा भी कह सकते हैं कि हम क्या करेंगे, इसको हम दूसरे भी कह, it can be defined as a process of motivating तो पहले में motivating and encouraging people, and encouraging people to come and apply कीजिए, apply for a job in our organization। तो हम ये भी कह सकते हैं, it's the encouragement of the people to come here to apply for a job in the organization। We have different jobs in our organization, you can come forward। हम कैंडिडेट्स को ये बताएं, उनको इनकरेज करें, उनको मोटिवेट हम करेंगे कि आप आगे आइए और अप्लाई कीजिए काम के लिए इन हमारी ऑर्गेनाइजेशन में। तो जब वो ऑर्गेनाइजेशन में आएंगे तो हम उनको रिक्रूट करेंगे, जो हमारे पास फिर सेक्शंस हैं, डिपार्टमेंट है, बहुत सारे काम हैं, उनके जरिए से हम फिर वो काम चला सकेंगे। दैट इज ए रिक्रूटमेंट प्रोसेस, दैट्स ए रिक्रूटमेंट प्रोसेस। तो हम देखेंगे सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। ये सोर्स हम किस तरह से, सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। ये दो तरीकों की है, देयर आर टू सोर्सेज ऑफ दिस रिक्रूटमेंट, देयर आर टू sources। वन है इंटरनल सोर्स, और दूसरा है एक्सटर्नल सोर्स। ये दो तरीकों से होती है रिक्रूटमेंट, एक है इंटरनल दिस सोर्स और दूसरा है एक्सटर्नल सोर्स। अब हम देखेंगे पहले एक्सटर्नल सोर्स क्या होता है, जिसके जरिए से हम रिक्रूटमेंट प्रोसेस को चला सकेंगे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ दिस सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट, वन इज इंटरनल सोर्स एंड अनदर इज एक्सटर्नल सोर्स। इंटरनल सोर्स क्या है? हाँ, तो ये अब जो इंटरनल होता है, जो हम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन हम रिक्रूटमेंट करेंगे, भर्ती करेंगे, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, उन्हीं के जरिए से हम रिक्रूट कर सकते हैं, वो इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन। एक्सटर्नल हम नहीं जाएंगे, हम पहले देखेंगे इंटरनल सोर्स ऑफ दिस। फर्म अरेंजेस फॉर मैन पावर फ्रॉम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। दो फर्म अरेंजेस, द ऑर्गेनाइजेशन अरेंजेस within the organization, within the organization is known as internal source। जो हम वो सोर्स जो हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के जरिए से, ये जो इंटरनल सोर्स है, जो हमारी फर्म है, इसमें हम अरेंज करेंगे रिक्रूटमेंट अपनी ही ऑर्गेनाइजेशन में, दैट इज नोन एज इंटरनल सोर्स, दैट इज नोन एज इंटरनल सोर्स। इंटरनल सोर्स Internal source क्या refers to the source available within the organization, available within the organization। जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में अवेलेबल है, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में अवेलेबल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, उसको हम करेंगे, उसको हम कह सकेंगे दैट इज द इंटरनल सोर्स, या विद इन द इंटरप्राइज, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो इसको हम कह सकेंगे ये है इंटरनल सोर्स। जो हमारा सोर्स है वो इंटरनल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट, इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, दैट इज अवेलेबल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन और इंटरप्राइज।
जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में मौजूद है या हमारे इंटरप्राइज में ऑर्गेनाइज, वो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, आउटसाइड नहीं, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज नोन एज इंटरनल ऑर्गेनाइज, दैट इज नोन एज इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। इन केस ऑफ सम वैकेंसी, a candidate within the required qualification X is found। अगर हम ये भी कह सकते हैं, अगर हमें इस चीज की जरूरत है कि जो हमारे पास जो हम करना चाहते हैं कि हमारे पास ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, हमारे पास ये स्किल वर्कर्स ये होने चाहिए, अगर हम उनको फाइंड करेंगे, अगर हम उनको देखेंगे कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में है, तो हम उसको रिक्रूट करेंगे उस काम के लिए जो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। इफ फॉर एग्जांपल इफ एनी वैकेंसी, हमारे पास एक वैकेंसी मिसाल के तौर पर है अपने ऑर्गेनाइजेशन, तो पहले हम देखेंगे अपने ऑर्गेनाइजेशन में कि इसके काबिल कोई एम्प्लॉय है, इसके काबिल कोई जो हमारे पास एम्प्लॉयज है उनमें से कोई इस क्वालिफिकेशन के तहत आता है, इसको ये एक्सपीरियंस है या इसके पास ये नॉलेज है, इसके पास ये स्किल पर, तो हम उसको रिक्रूट करेंगे वहीं पर, तो उसको हम कहेंगे दैट इज द इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। इफ वी फाइंड एनी एम्प्लॉय या any employee within a specific qualification, for that purpose we have to see that it can fulfill our demand, yeah, it can fulfill our this task, that within the organization we can recruit them, that is known as internal source of this internal source। तो internal source तो आपको समझ आया। there are two types of internal sources। तो इंटरनल सोर्स आपको पता है कि ये विद इन द ऑर्गेनाइजेशन हम उसको भर्ती करेंगे, उसको हम रिक्रूट करेंगे। तो हम इसके दो टाइप से, वन है ट्रांसफर और दूसरा है प्रमोशन, दैट इज द इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। एक तो है ट्रांसफर हमें वी कैन मूव एम्प्लॉइज from this department to another department। ट्रांसफर के one department we can transfer from one department to another department, that is within the organ, that is the internal source। को हम एक एम्प्लॉय को ट्रांसफर करेंगे एक जगह से उसको दूसरी जगह ले जाएंगे, उसको हम कहेंगे इंटरनल सोर्स ऑफ recruitment। that is we can put one employee from one, we can take him, we can transfer him, उसको हम ट्रांसफर तब्दील करेंगे एक डिपार्टमेंट के दूसरे डिपार्टमेंट के। उसको मिसाल के तौर पर फाइनेंस डिपार्टमेंट है, पहले वो होता है फाइनेंस डिपार्टमेंट, पर हर एक डिपार्टमेंट में जाता है, इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, दिस क्या नाम है इसका, दूसरा डिपार्टमेंट है, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट का एक पोस्ट है मिसाल, उसको हम ट्रांसफर करें एक डिपार्टमेंट से, एजुकेशन डिपार्टमेंट का है उसको हम लगाएंगे मेडिकल डिपार्टमेंट में, उसको हम ये जॉब दे दिए, वो वहां भी काम कर सकता है। वो फाइंड दैट वन डिपार्टमेंट विदाउट एनी चेंज द रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी चेंज, उसको हम ट्रांसफर करेंगे, उसको वहां भी काम करना है यहाँ भी काम, विदाउट चेंजिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ दैट एम्प्लॉय। It is an important source of fulfilling the vacancy, that is the internal source। मिसाल के तौर पर किसी को हम ट्रांसफर करेंगे एक डिपार्टमेंट से दूसरे, विदाउट चेंजिंग दिस रिस्पॉन्सिबिलिटीज। फॉर एग्जांपल एक टीचर को एक जगह से दूसरी जगह हम ट्रांसफर कर सकते हैं कि उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उसको तब्दील नहीं होते, दैट इज नोन एज ट्रांसफर। इट इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ fulfilling the vacancy in the organization by shifting an employee from one department to another department। it refers to the horizontal employee movement of, ये है horizontal, इसको हम कहेंगे horizontal this recruitment या movement of employees, movement of एम्प्लॉय, यानी एक डिपार्टमेंट से उसको दूसरे डिपार्टमेंट विदाउट चेंजिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द एम्प्लॉय, दैट इज नोन एज दिस इज द सोर्स ऑफ दिस इंटरनल सोर्स ऑफ दिस रिक्रूटमेंट ट्रांसफर। दूसरा है प्रमोशन। प्रमोशन इज द प्रोसेस ऑफ शिफ्टिंग ए वन पर्सन फ्रॉम लोअर, नीचे से ऊपर उसको लाएंगे, हॉरिजॉन्टल मींस यहां से इसको उठाएंगे और यहां ले जाएंगे इसको एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट को, विदाउट चेंजिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटीज और दैट एम्प्लॉय। तो दूसरा है प्रमोशन। प्रमोशन हम ये रिक्रूटमेंट भी कर सकते हैं कि एक एम्प्लॉय को हम प्रमोशन देंगे, छोटे जॉब से उसको थोड़ा ऊपर ले जाएंगे, नीचे से ऊपर, दैट इज नोन एज दिस प्रमोशन।
that is known as promotion, this process of this internal source. Process of promotion means it is a process. Promotion means it is a process of shifting an employee from lower job to higher job. Good terms. This promotion means this internal source of ये हमारे internal source हमारे organization में है, हमारे enterprise में, हमारे institution में है. तो उसको हम करेंगे एक एम्प्लॉई को जो उसकी जॉब है उसको थोड़ा ऊपर दे देंगे, उसको प्रमोट करेंगे उससे हायर पोस्ट पर. दैट इज नोन एज प्रमोशन. इट इज अ प्रोसेस ऑफ शिफ्टिंग ए पर्सन फ्रॉम लोअर जॉब टू ए हायर जॉब. इट इंक्लूड्स, यहां पर इसको हायर रेस्पॉन्सिबिलिटीज आती है, इसको हायर रेस्पॉन्सिबिलिटीज की जरूरत है. वो जो आपने पहले कहा था ट्रांसफर, उसको रेस्पॉन्सिबिलिटी चेंज. लेकिन यहां जब इसको छोटे जॉब से हम उसको ऊपर बड़े जॉब की तरफ उसको प्रमोट करेंगे, उसको वो काम तफवीज करेंगे, तो उसमें उसकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो बढ़ जाती है, उसकी जिम्मेदारी ज्यादा ज्यादा हो जाती है. मोर फैसिलिटीज, यानी एक तो इसको हाई रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, मोर फैसिलिटीज उसको प्रोवाइड की जाती है. बेटर पे, बेटर स्टेटस, क्योंकि उसको प्रमोट किया जाए छोटे जॉब से बड़े जॉब की तरफ. आपने देखा होगा कि मतलब कोई प्रमोट होता है मिसाल के थ्रू टीचर से फिर मास्टर बन जाता है, मास्टर के बाद फिर बन जाता है लेक्चरर के बाद फिर बन जाता है वो सीनियर लेक्चरर के बाद उसको प्रिंसिपल बन जाओ, प्रिंसिपल उसको ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी पे भी बढ़ जाती है, उसको जिम्मेदारी भी जाती है, उसको स्टेटस भी बढ़ जाता है. दिस इज द इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट. इट इज ए वर्टिकल, फ्रॉम नीचे से उसको ऊपर ले जाएंगे, यहां से उसको ऊपर ले जाएंगे. जैसे वर्टिकल, इसको हम कहेंगे वर्टिकल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट. वर्टिकल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट. तो ये था इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, ये था इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट. इसके बाद है दूसरा, क्या है? एक्सटर्नल सोर्स. दूसरा है एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट. ये जो हम बाहर से मंगवाएंगे, इसमें एक है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट. इंटरनल तो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, द एक्सटर्नल मींस आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन. पहला है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, दूसरा है कैजुअल कॉलर, तीसरा है मीडिया एडवर्टाइजमेंट, चौथा है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज. ये एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस इज प्रोवाइडेड एज द एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट. पांचवा है प्लेसमेंट एजेंसीज. प्लेसमेंट एजेंसीज. छठा है इसका मैनेजमेंट कंसल्टेंट. कंसल्टेंट्स. और सातवां है कैंपस रिक्रूटमेंट. और आठवां है रिकमेंडेशन.
रिकमेंडेशंस। और नेक्स्ट है लेबर कंट्रैक्टर्स। कंट्रैक्टर्स। वो तीसरा है टेलीकास्टिंग। और लास्ट पर है वेब पब्लिशिंग। ये 10 है एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो हम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, मिसाल डायरेक्ट रिक्रूटमेंट लाएंगे, हम डायरेक्ट भर्ती करेंगे, एडवर्टाइज निकालेंगे, उसके जरिए से हम निकालेंगे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। ये हम डायरेक्टली लाएंगे इस सोर्स को, तो वो ये एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, हाँ, नोटिस डिस्प्ले, इसमें हम क्या करेंगे, इस रिक्रूटमेंट हम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नोटिस डिस्प्ले करेंगे बहुत सारी जगहों पर कि हमें इतने कैंडिडेट्स की जरूरत है, वो आएंगे और उसमें ये क्या नाम है, उसमें अप्लाई करेंगे, वहां पर हम नोटिस लगाएंगे। इसमें हम नोटिस डिस्प्ले शुड बी ऑन द गेट्स, या फैक्ट्री गेट्स, या ऑर्गेनाइजेशन के गेट पर, या मैनेजमेंट में निकालेंगे एक नोटिस कि हमारे इतने कैंडिडेटों की जरूरत है, वो आप आएंगे, उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा है कैजुअल कॉलर्स। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, या वो रिकॉर्ड रखती है किनकी, अनकॉल्ड एप्लीकेंट्स। मिसाल के तौर पर वो एक रिकॉर्ड रखती है अपने पास, ये जो जिन्होंने अप्लाई किया होगा, तो वो भरते नहीं, या वो आएंगे वहां पर रिकॉर्ड करेंगे कि at the time of जब हमें at the time of any need we can call you, the management have taken maintain a record of uncalled applicants। जो uncalled applicants है उनका रिकॉर्ड, at the time of need they can call them and they come and apply for the job। ये है कैजुअल कॉल। दूसरा है मीडिया एडवर्टाइजमेंट मीन्स न्यूज़पेपर्स में आप निकाल सकते हैं, जर्नल्स में आप निकाल सकते हैं, ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन आप वहां पर दे सकते हैं। किनके जरिए से, मैगजीन्स में, जर्नल्स में, या न्यूज़पेपर्स में आप देंगे कि हमें इतने आदमियों की, इतने इस एम्प्लॉयज की जरूरत है, कैंडिडेटों की जरूरत है, वो आएंगे और वो फिर आएंगे और अप्लाई करेंगे। तो उसके जरिए से भी हम इस रिक्रूटमेंट को, इसके मीडिया एडवर्टाइजमेंट के जरिए से भी उनको हम अवेयर कराएंगे। दूसरा है एम्प्लॉयमेंट। जो हमारे पास एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है, वो जो पढ़े लिखे जो नौजवान होते हैं, जिनके पास स्किल होती है, जिनके पास ट्रेनिंग होती है, जो कोई काम जानते हैं, वो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में जाते हैं और अपना नाम वहाँ जमा, मतलब नाम दर्ज वहाँ करा सकते हैं। तो फिर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जो फैक्ट्रीज आते हैं उनके पास आते हैं कि हमें इतने आदमियों की जरूरत है, इसके पास ये स्किल होता है, तो उनके पास एक रिकॉर्ड होता है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के बारे में, तो दे कैन गिव these candidates to these factories or to these organization। तीसरा है प्लेसमेंट एजेंसीज। दिस the plan important role of candidates for technical and professional areas। ये टेक्निकल और प्रोफेशनल एरियाज में ये आपको हेल्प करवा सकते हैं। दूसरा है, इसके बाद है मैनेजमेंट कंसल्टेंसीज एंड they played a lead role in recruiting managerial person both at middle and top level management। ये आपको मत सकते हैं both at lower level भी और top level management consultants आपको recruitment process में मदद कर सकते हैं। ये भी ये इसका एक पार्ट है एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट का। तीसरा है कैंपस रिक्रूटमेंट। जो फैक्ट्री होती है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, वो कैंपस रिक्रूटमेंट, कैंपों में जाते हैं और किसी कॉलेज में या किसी कैंपस में जाते हैं, वहां पर वो फैक्ट्री वाले ऑन स्पॉट उनको भर्ती कर रहे हैं कि किसके पास कितनी टेक्निक है, किसके पास कितना स्किल है, वो कैंपस रिक्रूटमेंट में भर्ती करा सकते हैं कैंडिडेट्स को। इसके बाद रिकमेंडेशन, कोई रिकमेंड भी कर सकता है कि हमारे पास इतने आदमी हैं, हमारे पास इतने कैंडिडेट्स हैं, हम उनको रिकमेंड करते हैं कि ये इस काम को जानते हैं, और इसी के जरिए से हम वो रिक्रूटमेंट प्रोसेस को बना सकते, रिक्रूटमेंट प्रोसेस को मतलब रिक्रूट कर सकते हैं किनको, कैंडिडेट्स को।
दिस इज ऑल्सो एन एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट प्रोसेस। तीसरा है लेबर कंट्रैक्टर्स। लेबर कंट्रैक्टर्स के पास भी ये इंफॉर्मेशन होते हैं कि उनके पास कितने लेबर होते हैं, उन कंट्रैक्ट्स के पास जाते हैं जो फैक्ट्री वाले या ऑर्गेनाइजेशन वाले लेबरर्स कंट्रैक्टर्स, उनके पास कंट्रैक्ट होता है 2 साल का। अगर हम इनके पास जा सकते हैं तो वहां से उनको लेबर ले सकते हैं। वो उनके पास 1 साल का कंट्रैक्ट होता है, 2 साल का या 6 महीने का कंट्रैक्ट, उसको हम एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट कहते हैं। तो टेलीकास्टिंग इसके बाद है टेलीकास्टिंग वैकेंट पोस्ट ओवर। ये टेलीकास्ट आपको पता है कि हम टेलीविजन के जरिए से एडवर्टाइज करते हैं इन पोस्टों का कि हमारे पास इतने एम्प्लॉयज की जरूरत है, हमारे पास इतने कैंडिडेटों की जरूरत है। हम हम टेलीविजन पर उसको टेलीकास्ट करते हैं, उसको पूरा दिखाते हैं वहां पर आप किस तरह से आपको अप्लाई करना है। ये जो रिगार्डिंग दैट जॉब, रिगार्डिंग द ऑर्गेनाइजेशन और पब्लिसाइज इट इन द टेलीकास्टिंग। तीसरा है वेब पब्लिशिंग। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सोर्स है आज। वेब के जरिए यानी इंटरनेट के जरिए हम मतलब पब्लिश करा सकते हैं कि हमारे पास ये जॉब है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। को वेब पब्लिशिंग के जरिए से भी हम रिक्रूटमेंट प्रोसेस को मतलब उस वेब में पब्लिश करा सकते हैं वो नोटिस। तो इसके जरिए से ये जो आज का है वो वेब दिस रिक्रूटमेंट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द मॉडर्न वर्ल्ड। यानी आज के जरिए जो इंटरनेट की फैसिलिटी है हर एक के पास है आज, तो इसके जरिए से भी हम इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस को मतलब इसको करा सकते हैं। हाँ, सर्टन वेबसाइट्स फॉर एग्जांपल naukri.com है, फॉर एग्जांपल jobstreet.com है, फॉर monster.com है। ये इसीलिए है naukri.com है, तो उसके लिए जरिए से हम एडवर्टाइज निकालते हैं। तो कौन सा कैंडिडेट किस तरह से अप्लाई कर सकता है वो हम वेब की ये आज के ज़माने में ये लेटेस्ट ट्रेंड है या लेटेस्ट ये टेक्नोलॉजी है। इंटरनेट के जरिए से हम रिक्रूटमेंट प्रोसेस भी करा सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन के जरिए। इंटरप्राइज में काम करने या फैक्ट्रीज में काम करने के लिए हम वेब के जरिए से ये एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट करा सकते हैं। दोज वर द एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। देयर आर 2 सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, वन इज इंटरनल रिक्रूटमेंट एंड अनदर इज एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। इंटरनल रिक्रूटमेंट आपको पता है, तो एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट या डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, कैजुअल कॉलर्स, मीडिया एडवर्टाइजमेंट, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, प्लेसमेंट एजेंसीज, मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स, कैंपस रिक्रूटमेंट, रिकमेंडेशन, लेबर कंट्रैक्टर्स, टेलीकास्टिंग, वेब पब्लिशिंग के जरिए से ये एक सोर्स है जिसके जरिए से हम कैंडिडेट्स को रिक्रूट करा सकते हैं। थैंक्स।